तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करेंगे आज बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। साइडवेज मोमेंटम था, कोई मोमेंटम मिला नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी हमारा जो रूल है, हम उस रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ आपसे, तो बैंक निफ्टी एक जोन में है और ये जोन आप देख चुके हो। मार्केट इस जोन में जब तक है ना, आपको कोई मोमेंटम ट्रेड नहीं मिलने वाला। इंट्राडे में आप कितने भी कॉल पुट कर लो, कहीं पे भी ट्रेड लाइन लगा लो, मार्केट आपको ट्रैप ही करेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, आज के पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस पूरा हिस्ट्री बताऊंगा बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी क्यों कर रहा है इस तरीके से। अगर देखें 43,770 का एक हाई लगा, एक लो लगाया था आज बैंक निफ्टी ने 43,590 का। अगर आप देखें यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत से लोगों को कॉल बाय करने के लिए अग्रेसिव अट्रैक्ट किया है इसी लेवल पे 43,770 के लेवल पे बहुत से लोग अट्रैक्टिव हुए हैं। उसके बाद मार्केट ने किया क्या, आपको यही चीज़ देखना चाहिए कि मार्केट के पास एक ऑलरेडी स्विंग हाई है, मार्केट यहाँ पे आएगा तो ट्रैप पोजीशंस क्रिएट कर सकता है। आप देखिए उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंट दिया, एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन उसके बाद कोई मोमेंटम मिला ही नहीं, मार्केट टोटली साइडवेज हो गया। हमेशा बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, पहले आपको एक फॉल ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ही मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा जिसके अंदर मोमेंटम अच्छा होगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस पहले ही ऑलरेडी वो हंट कर देगा, जिसके बाद आप ट्रेड लोगे। आज यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी को अवॉइड क्यों करना है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड रिस्की क्यों है। देखिए ये जो जोन है ना मार्केट का, ये जोन बहुत ही ज्यादा ट्रैप करेगा आपको। इस लेवल को आप मार्क करके रखिएगा, मैं लेवल जो आपको बता रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 43,860-70 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट के लिए, और डाउन साइड के लिए 43,445 का। ये लेवल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप नए ट्रेडर हैं या आपको 1 से 2 साल ट्रेडिंग में हुआ है, तो आप यहाँ पे इमोशनल ट्रेड ले लोगे, यहाँ पे फिर ट्रैप हो जाओगे। इतना ज़रूर ध्यान रखना कि इस जोन को आप अवॉइड कर दो, ताकि मार्केट में आप जब ब्रेकआउट मिले अपसाइड का तो आप एक अच्छा फ्रेश लॉन्ग कर सको, या अगर मार्केट 43,440 के लेवल को ब्रेक करे तो डाउन साइड के मोमेंट को कैप्चर करो। लेकिन ये बीच का जो ट्रेडिंग सेशन है ये वाला आप अवॉइड कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कॉल पुट करोगे मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस हंट होंगे और मार्केट से रिग्रेट करोगे। अगर मैं डाटा पे यहीं पे आता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, तो आप खुद देख लो ना कितना ज़्यादा हेवी कॉल राइटर ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी भी कितना कॉल राइटिंग है, 0.8 लेवल का पीसीआर लेवल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए 43,700 पे भी कॉल राइटर है, 43,800 पे भी है, और एक 44,000 पे। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को प्रेशराइज करेंगे, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप देखें तो सिमिलर चीज़ आपको निफ्टी में मिलेगी, सारी ड्राइंग्स रिमूव करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि बैंक निफ्टी के लिए भी क्या है और निफ्टी के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 19,878। यही लेवल मार्केट में हमेशा ट्रेप करता जा रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है। इस लेवल की रेंज आप ये रख लीजिएगा 19,900, 19,850, ये जोन को पार करने दीजिए मार्केट। जब तक इस जोन को पार नहीं करता, कॉल साइड का मोमेंटम नहीं आने वाला है। और जो पुट साइड का मोमेंटम है वो 19,700 और 19,700 के बाद जो है 30-20 पॉइंट, इसके बीच में आप ट्रेड लोगे तो ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है, तो इस जोन को भी अवॉइड कर दो। कोई मतलब नहीं है, फोकट आपको कॉल पुट करना है और आपका ब्रोकरेज बढ़ाना है, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं मिलेगा ना। स्कैल्पिंग ले सकते हो आप, लेकिन उससे ज़्यादा कि मोमेंटम कैप्चर करने जाओगे तो ट्रैप हो जाओगे। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ें, कोई आपको फिर निफ्टी में भी कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। फिर निफ्टी को भी आप देखने जाएंगे तो फिर निफ्टी भी आपको ट्रैप करेगा। आज भी हमने एक ट्रेड लिया था फिर निफ्टी का, पहले उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। फिर निफ्टी का एक ट्रेड हमने प्लान किया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड पे मिल सकता है ये वाला, लेकिन एटलीस्ट 65 के हाई पे गया। हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें 65 या 67 था, इसने भी हमें ट्रैप करा 45 से या 47 से हमारा एंट्री था इसमें। 65 के हाई लगाने के बाद ये कंटिन्यूड एक साइडवेज मोमेंटम देता रहा और इसने साइडवेज क्लोजिंग दे दी। अब बैंक निफ्टी के लिए ओवरऑल अगर आप देखें कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है और फिन निफ्टी में क्या है, तो फिन निफ्टी की मैं बात करता हूँ। फिन निफ्टी के पास 19,650 का एक ब्रेकआउट लेवल है। जब तक फिन निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता ना,
कोशिश भी मत करना फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करने की, क्योंकि बहुत रिस्की रहेगा मार्केट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा, कोई स्विंग हाई लो नहीं बन रहे हैं, मार्केट आपको टोटली ट्रैप करेगा। मेरी लाइफ में मैं अभी तक इतना साइडवेज मोमेंटम नहीं देखा है जितना मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि ये इतना चौपी मार्केट है एक जोन में कि यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शन बायर को पसीने आ जाते हैं। 19,475 का लेवल डाउन साइड के लिए यहाँ से भी पुल बैक मिलने के चांसेस हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, जब तक भी कोई श्योर ब्रेकआउट नहीं मिलता, लेट्स सी, फिर भी हम स्कैल्पिंग मूव्स के लिए कुछ अगर बैंक निफ्टी में कुछ छोटे मोटे ब्रेकआउट मिल जाते हैं 30 20 50 पॉइंट भी अगर हमें मिलता है तो हम वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग व्यू रखोगे तो आपको थोड़ा सा वाइड रेंज भी पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी की रेंज कितना है। बैंक निफ्टी में आज बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे, कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर बैंक निफ्टी तो रॉकेट होने वाला है। बैंक निफ्टी रॉकेट होने वाला नहीं है, बैंक निफ्टी आपको ट्रैप करने वाला है। बैंक निफ्टी में बहुत से लोगों ने आज यही चीज़ अप्लाई की होगी। बैंक निफ्टी में ये वाला मोमेंटम देख के कि यार इतना बड़ा है, स्विंग हाई लगा रहा है बार बार, और ब्रेकआउट दे जाएगा और बिल्कुल भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो एक बार अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, देन पुल बैक, उसके बाद अगर वो भागता है तो मैं मान सकता हूँ कि श्योर ब्रेकआउट है। लेकिन इस तरीके से ये जाए, यहाँ पे आके टच होता है, देन उसके बाद इतना बड़ा फॉल, उसके बाद ये साइडवेज में हो जाता है, तो ऐसे मार्केट को अवॉइड कर दो, कोई सेंस नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ये भी ओवरऑल अभी साइडवेज मोमेंटम में वापस से आ चुका है। अच्छा खासा गैप अप हमें कर चुका था, बैंक निफ्टी निफ्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम दे रहा था, लेकिन हम गैप अप होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा मार्केट थोड़ा सा प्रेशराइज हो रहा है, एक प्रेशर में है। इसकी वजह से ये भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर से अगेन इस जोन में आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है व्यू, क्योंकि यूएस मार्केट में कुछ डाटाज आने वाले हैं, तो 10:30 के समथिंग आएंगे, तो वो भी मैं आपसे व्हाट्सअप पे शेयर करूँगा कम्युनिटी ग्रुप में। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट का ओवरऑल हाल क्या है। लेकिन जो भी ट्रेड रहेंगे मैं आपको कम्युनिटी ग्रुप में प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, जो भी ट्रेड लें उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी आप देख लो 19,800 के ऊपर कितने ज़्यादा कॉल राइटर हैं, ये भी मार्केट को प्रेशराइज करेंगे कल के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बनेगा जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।